हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी चैप्टर भी है बीकॉम और बीबीए के नज़रिए से अगर आप देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बेसिकली चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अपने को ये पता होना जरूरी है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है। नाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मटेरियल हो या लेबर हो या ओवरहेड हो। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों चीजों के लिए हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, एस्टिमेशन करते हैं और फिर बाद में अपना जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को उस एस्टिमेट के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि हम लोग अपना जो टारगेट सेट था, अपना जो टारगेट था और हम लोगों ने जो अचीव किया, इसमें जो एक डिफरेंस आया है वो कैसे आया है। क्या वो डिफरेंस अपने फेवर में है या वो डिफरेंस अनफेवरेबल मतलब एडवर्स है। तो ये सारी चीज जानने के लिए ही हम लोग इस चैप्टर को स्टडी करते हैं। इसमें बेसिकली तीन अप्रोच होता है। एक होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक होता है लेबर कॉस्ट वेरिएंस और एक होता है ओवरहेड वेरिएंस। ऐसा इसीलिए बिकॉज आपने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि कॉस्ट का तीन एलिमेंट होता है। देखिए हमने यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिख देते हैं। एक होता है मटेरियल, वहीं से निकल कर के आया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा जैसे हो गया लेबर, वहीं से निकल के आया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। और लास्ट वाला है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसके लिए हम लोगों के पास है ओवरहेड वेरिएंस। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में तीन तरह का वेरिएंस पढ़ते हैं, मटेरियल लेबर एंड। स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे। आज का अपना टॉपिक जो होगा वो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पे ही बेस्ड रहेगा और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व करेंगे और एंड में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेबर कॉस्ट वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहला बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। अब एक्सक्यूज मी, अब ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है बाबू, अगर आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दो चीजों की वजह से अराइज हो सकता है। मतलब आपने जो भी मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड सेट किया, जैसे आपने सेट किया कि शायद आपको एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको ₹2000 यूनिट्स आपको रॉ मटेरियल में खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जो एक्चुअल निकल करके आया वो 2000 से ज्यादा आ गया। जैसे मान लीजिए आपको सेम मटेरियल बनाने के लिए अराउंड ₹3500 का मटेरियल, मतलब सेम आउटपुट बढ़ाने के लिए आप जो एस्टिमेट किए थे कि शायद ₹2000 में हो जाएगा, वो बढ़ करके ₹3500 में चला गया। अब ये बढ़ने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे पहला रीजन है, हो सकता है कि मटेरियल का प्राइस बढ़ गया हो जिसकी वजह से आपका कॉस्ट भी बढ़ गया, या हो सकता है यूजेज यूजेज इन द सेंस जिस किसी ने भी उस प्रोडक्ट को बनाया है, ऑन द प्रोसेस प्रोडक्ट को बनाने की प्रोसेस में शायद उसने ज्यादा वेस्टेज कर दिया, इसलिए जितना मटेरियल जितने का मटेरियल लगना चाहिए उससे ज्यादा का मटेरियल आपको लगाना पड़ा सेम यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो फिर से कुछ बताते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अराइज होता है दो दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। और पहला रीजन है चेंज इन प्राइस और दूसरा रीजन है मटेरियल का यूजेज। आई रिपीट, पहला रीजन है चेंज इन प्राइस और दूसरा है मटेरियल का यूजेज के ऊपर। इन दो कारणों से आपने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किया है वो शायद आपको अचीव ना हो पाए। ठीक है, तो चलिए अब इन सबके फॉर्मूलाज पे आते हैं। पहले एक छोटा सा ट्री बनाए हैं, इस ट्री को देखिए।
ये ट्री देखिए, इस मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस का एक फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए सबसे टॉप में है मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस। अब इसके अंदर दो टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपको बताया, प्राइस की वजह से वेरिएशन आ सकता है और मटेरियल यूजेज की वजह से वेरिएशन आ सकता है, इसीलिए यहाँ से दो टॉपिक बन गए, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस। अब ये यूजेज वेरिएंस वापस से दो तरह का है, एक है मटेरियल मिक्स वेरिएंस और एक है मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सो ये मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस का ट्री है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम एमसीवी एमसीवी लिखे हैं, बट ये एमसीवी जो है इसका फुल फॉर्म है मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है। अब जब भी एमसीवी निकालने दे, फिर से बताते हैं, दो चीज दिमाग में आता है, क्यों ये वेरिएशन आया। चेंज इन प्राइस कितना हद तक रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, चेंज इन प्राइस कितना हद तक रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, यूजेज कितना हद तक रिस्पॉन्सिबल है ये मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस में एडवर्स सिचुएशन आने के लिए। एडवर्स मतलब होता है जब आपने जो एस्टिमेट किया उससे ज्यादा खर्चा हो गया, और फेवरेबल होता है जो आपने जो एस्टिमेट किया उससे कम ही हुआ। तो ऐसे हम लोगों को फॉर्मूला यूज करके डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए सबसे पहला आते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अगर बाबू आप फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो आपने सेट किया माइनस एक्चुअल में जो आपने इनकर किया। स्टैंडर्ड जो आपने सेट किया माइनस एक्चुअल में जो आपने इनकर किया। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, एकदम सिंपल है बेटा जी। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज करो, और फिर स्टैंडर्ड प्राइस कुछ ना कुछ तो सेट होगा ही, उसको यूज करो, और एक्चुअल कॉस्ट पता करने के लिए एक्चुअल क्वांटिटी यूज करो, और फिर जाकर के एक्चुअल प्राइस यूज करो। तो ये हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है, एकदम इजी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए कैसे निकालोगे, क्वांटिटी इनटू प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालोगे, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू प्राइस। वैसे ही बस को फॉर्मूला में डाल के करना। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो पहले आपको बताए थे, इसके अंदर दो ब्रांचेस है, एक है मटेरियल प्राइस वेरिएंस और एक है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एकदम मटेरियल मतलब कि ध्यान से अगर आप देखोगे तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के जस्ट ऑपोजिट है। कैसे बाबू, देखिए ध्यान से, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। क्योंकि प्राइस वेरिएंस है इसीलिए जो स्टैंडर्ड, मान लीजिए स्टैंडर्ड सेट किया है 5, एक्चुअल में मान लीजिए इनकर हुआ 7, और क्वांटिटी आपने बनाई 200, तो आंसर आया माइनस 400, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवर्स। तो ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब आते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस अगर आप देखिए बाबू, तो प्राइस जैसे ही है, बस अलग क्या है, वहां पे स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस होते हैं, यहाँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी होते हैं इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हम लोग यूज करते हैं, तो ये अपना निकल करके फॉर्मूला आता है। तो ये ऐसे ही मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गई, और ये हो गया मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, फिर से बता देते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। और मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो सेट किया गया है माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये आपका हो गया मटेरियल यूजेज वेरिएंस। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस है ये वापस से दो पार्ट्स में स्प्लिट किया गया है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैन बी सब डिवाइडेड फर्दर इनटू two parts. First one, material mix variance and material yield variance। देखिए जो इस ट्री में हम दिखाए थे आपको, ये देखिए, एक हो गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक हो गया मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू फर्स्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस का बाबू जो फॉर्मूला है वो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें
तो वो मटेरियल यूजेज वेरिएंस के साथ ही जाता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है। सिर्फ मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला कब चेंज हो जाता है? अगर आपका क्वांटिटी में, आपका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको हम लोग एस क्यू बोल रहे हैं, उसमें कोई रिवीजन आता है तब वो बन जाता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तब हम लोग ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस के फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। क्या होता है वो चेंज? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की जगह हो जाता है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस। आई रिपीट, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी वो तो रहेगा ही, इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, नाउ the second part for material usage variance is material yield variance. Material yield variance. Now, what is the formula for material yield variance? Standard yield rate into actual yield minus standard yield. I repeat, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। स्टैंडर्ड yield rate into actual yield rate minus टोटल स्टैंडर्ड yield। अब बात है कि सर ये सब क्वेश्चन में रहेगा, सब रहेगा, सर इसको शायद आपको अलग से निकालना पड़े। क्या है इसमें? स्टैंडर्ड यील्ड रेट इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स डिवाइडेड बाय नेट स्टैंडर्ड आउटपुट। ऐसा करोगे तो आपको स्टैंडर्ड यील्ड रेट मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको यहाँ डाल सकते हैं और अपना सम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें भी बाबू वही बात आ गया, अगर कुछ आउटपुट में रिवीजन हुआ तो फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? स्टैंडर्ड यील्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। आई रिपीट, स्टैंडर्ड यील्ड रेट इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड यील्ड। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला रेडी। ये सारा फॉर्मूला यूज करके हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का सम आराम से कर सकते हैं। हमने एक एग्जाम्पल प्रेजेंट किया है आपको स्क्रीन पे, क्वेश्चन कॉपीड है, बट सॉल्व हम आपके साथ ही करेंगे ताकि आपको डिटेल में समझ में आए कि ये एक्चुअली सॉल्व होता कैसे है। आने वाले सीरीज में हम लोग बाकी सारे वेरिएंस के बारे में बात करेंगे और उसका भी सम्स प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं ये सारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको थोड़ा सा हम डिटेल में दिखाना चाहते हैं। एक चीज थोड़ा सा, अगर आप इस ट्री को ध्यान से देखें तो पता है इस ट्री से कुछ फॉर्मूलाज भी निकल करके आता है। थोड़ा सा अगर आप देख ले, क्योंकि ट्री हम लोगों ने समझ लिया है। जैसे अगर मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस पता करना है तो उसका तो अपना फॉर्मूला है, लेकिन उसके अलावा अगर आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस, आई एम सॉरी पहले मार्जिनल बोल दिए तो मटेरियल हुआ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस, अगर इन दोनों का सम करें तो आपको मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस आ सकता है। वापस से यहाँ से और एक फॉर्मूला निकल करके आता है। अगर मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है, अगर मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस पता करना है तो वापस से आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस, मतलब ये और ये, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये तो आएगा। वापस से अगर ये और ये, इन तीनों को प्लस करें तो भी घूम फिर के एमसीवी ही आएगा। ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस का खुद का भी अपना एक फॉर्मूला है। देखिए क्या फॉर्मूला है, ये जो लिखाए थे अभी,
स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। समझ में आया? तो ये एक तरीका है चेक करने का। जैसे कि आपको मान लीजिए कोई भी सम अगर देता है, जैसे यहाँ पे देखिए, इस सम को ध्यान से देखिए जो अभी हम आपके साथ करने वाले हैं। इस सम में हम लोगों को मार्जिनल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए बोला गया है। मार्जिनल बोल रहे हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए बोला गया है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालने के लिए बोला गया है। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए बोला गया है। तो आप आराम से प्राइस, यूजेज और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस तीनों आराम से निकाल लो। फिर प्राइस वेरिएंस मतलब एमपीवी, प्राइस वेरिएंस, और यूजेज वेरिएंस, ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करो तो आपको निकल करके आएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपने यहाँ पे भी अलग से निकाला है। अब दोनों को आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका आंसर सेम आया तो आपका सम राइट है। तो वो अभी हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे सम्स आगे बढ़ेंगे लास्ट में आपको हम वो ऐड करके दिखाएंगे कि हाँ हम लोग सही जा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ट्री के हिसाब से। अगर आप ट्री को फॉलो करें तो ऊपर में, ट्री के सबसे ऊपर में है मार्जिनल कॉस्ट वे, सॉरी, आपका यहाँ पे है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सॉरी, सबसे टॉप में आपको है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलिए तो सबसे पहला निकाल लेते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब आपके पास बेसिकली मेन जो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। चलिए अब प्रोडक्ट एक्स का पहले निकालते हैं। तो ये आ गया आपके सामने प्रोडक्ट एक्स। डिटेल्स ऊपर प्रोवाइडेड है, ध्यान से देखिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर प्रोडक्ट एक्स जो है वो है आपका 50 kg। तो चलिए यहाँ बैठाइए, 50 kg इंटू, इस पे प्राइस कितना है? इस पे स्टैंडर्ड प्राइस है 6 रुपीज, तो इंटू ₹6 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब जो एक्चुअल क्वांटिटी है अगर वो ध्यान से देखें तो ये है 40 kg, ठीक है, यही अचीव हुआ है। 40 kg इंटू 40 kg इंटू एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस कितना है बाबू? एक्चुअल प्राइस है 7.5 रुपये, 7.50। चलिए अब इसको बेटा जी सॉल्व करते हैं। तो ये तो आपका 50 इंटू 6 तो 300 हो गया, और 40 इंटू 7.5 हो गया आपका 300। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आंसर क्या आ गया? नील, जीरो आ गया। चलिए अब प्रोडक्ट वाई पे समय लगाते हैं। आइए, तो वाई का देखिए स्टैंडर्ड क्या सेट किया हुआ है। इसका स्टैंडर्ड भी 50 kg सेट किया हुआ है, और इसका प्राइस है 7.5 रुपये। इसका प्राइस है 7.5 रुपया। ब्रैकेट क्लोज किए, फिर से माइनस साइन दिए, फिर चालू किए। ये हो गया आपका 70 किलो एक्चुअल वाई का। यहाँ देखिए 70 किलो इंटू रुपीस। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल प्राइस। ठीक है, तो एक्चुअल प्राइस है 10 रुपीज। क्या है? 10 रुपीज। ठीक है, तो चलिए अब इसको कैलकुलेट करते देखते हैं। तो 50 इंटू 7.5, ठीक है, आपका आया 375 माइनस 700।
तो ये आपका आ गया -रुपीज 325। ठीक है, -रुपीज 325। तो आंसर माइनस में ही निकल करके आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे एडवर्स। एडवर्स मतलब जो आपने एस्टिमेट किया था उससे ज्यादा खर्चा हो गया। जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था वो एक्चुअल से ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दो आइटम्स निकालते हैं। नेक्स्ट दो में सबसे पहला निकालते हैं ये वाला। सबसे पहला ये वाला निकालते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 2, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाउ मटेरियल प्राइस वेरिएंस का इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था मटेरियल प्राइस वेरिएंस का। ये देखिए स्टैंडर्ड प्राइस, ये वाला हाईलाइट कर देते हैं। बहुत सारा मार्किंग होंगे तो शायद समझ में नहीं आए, लेकिन आप समझ में आएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलिए आइए यहाँ लिखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। प्रोडक्ट एक्स। चलिए प्रोडक्ट एक्स पे आते हैं। आप ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट एक्स का जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 6 रुपीज। ठीक है, ₹6। उसके बाद माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, एक्चुअल प्राइस हो गया है 7.50 ₹7.50। ठीक है, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। थोड़ा चेक करते हैं ऊपर एक्चुअल क्वांटिटी कितना है। ये रहा सम। एक्चुअल क्वांटिटी हो गया आपका 40। ठीक है, तो सही है। तो ये आ गया आपका 40। ठीक है, ऐसे करके प्रोडक्ट वाई को भी अरेंज कर लेते हैं पहले। चलिए वाई का स्टैंडर्ड प्राइस हम लोग चेक करते हैं। तो वाई का स्टैंडर्ड प्राइस है, ऊपर से ही ले लेते हैं 7.50। ऊपर से यहीं से ले लिए 7.50। ठीक है, माइनस ₹10। 7.50 माइनस ₹10 इंटू एक्चुअल अमाउंट होगा इसका वाई का 70। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको दिखेगा कि यहाँ पे -0.5 आ रहा है। और अगर आप सर 0.5 1.5, तो अगर आप 40 से 1.5 को डिवाइड करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डिवाइड नहीं, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, तो आगे आपको 60। ठीक है, और ये 60 जो है वो एडवर्स है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे में वापस से 7.5 माइनस टेन मतलब कि हो गया 2.5। और 2.5 इंटू 70 -175 एडवर्स। ठीक है, चलिए इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दोनों तरफ ही एडवर्स निकल करके आया है। अब आप ऐड कर दो, 235 एडवर्स, 235 एडवर्स। चलिए अब लास्ट वाला निकालते हैं। लास्ट वाला क्या है आपका? मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है,
मतलब MUV। अब आप बोलोगे सर MUV के अंदर तो दो ठो माथा है, मतलब दो सब हेड्स है, दो हेड है, मतलब दो सब हेड्स है, क्या क्या है? मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। आई रिपीट, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड। ठीक है, दो चीज ऐड करोगे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया नहीं है कि यूजेज के अंदर क्या क्या बनाना है। तो आप सीधा सा जो यूजेज का जो सीधा साधा फॉर्मूला है, उसको आप यूज करके अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, आई रिपीट, उसको आप यूज करके आंसर निकाल लो, और वो सीधा साधा फॉर्मूला ये है, ये देखिए। ठीक है, यही वो सीधा साधा फॉर्मूला जिसको आप यूज करते हैं। तो चलिए, इसको हम लोग तब यूज करते हैं, देखते हैं क्या नेट रिजल्ट आता है। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। चलिए, अब निकालते हैं प्रोडक्ट एक्स का पहले। तो प्रोडक्ट एक्स का स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? प्रोडक्ट एक्स का स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपका 50। ठीक है, और आपको एक्चुअल कितना है? वो हो गया 40। मेरे पास तो क्वेश्चन है सामने, तो ऊपर स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है, आसानी से देख ले रहे हैं। आप भी क्वेश्चन कॉपी करके करना और देखते जाना और फिर आगे बढ़ना। तो 50 - 40 हो गया, इनटू द स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो प्रोडक्ट एक्स का है 6 रुपीज, रुपीज 6। अब आते हैं प्रोडक्ट वाई पे। ठीक है, प्रोडक्ट वाई पे जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो आपका है वापस से 50 ही है, लेकिन जो हुआ है वो है 70। इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, उसका स्टैंडर्ड प्राइस है 7.5 रुपये। 7.5 रुपये, रुपीज 7.56। ठीक है, चलिए, अब दोनों का वैल्यू पता करते हैं और फिर वहां से टोटल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका पहला वाला हो गया आपका 60, दूसरा वाला हो गया -20, और 7.50 इंटू -20। ठीक है, तो ये निकल करके आ रहा है बाबू 150 एडवर्स। ये सब एडवर्स है। एडवर्स होगा तो लिखिएगा, फेवरेबल होगा तो भी लिखिएगा। एडवर्स, तो दोनों का एडवर्स अगर हम लोग ऐड, एडवर्स नहीं, ये तो आपका फेवरेबल है, सॉरी, ये आपका फेवरेबल है। हाँ, 150 - 60 अगर हम करें, ये फेवरेबल है तो ब्रैकेट्स हटा देते हैं, सिर्फ उसको ऐसे ही रखते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फेवरेबल है तो 60 है, और यहाँ पे -150 है। तो ये हो गया रुपीज 90 एडवर्स, रुपीज 90 एडवर्स। चलिए, तो ये अपना आ गया तीनों का आंसर। अब जैसे हम प्रॉमिस किए थे, फॉर्मूला यूज करके देखते हैं आंसर आ रहा है। MCV इक्वल टू MPV, MPV प्लस MUV। ध्यान से देखिए, MPV कितना है? 235। ठीक है, एडवर्स प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये तो आपका एडवर्स है, इसलिए माइनस में रखे हैं। और ये 90 भी जो है वो भी एडवर्स में आया है, तो उसको भी -90 ही रखते हैं। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से 235 और 90 दोनों को अगर आप प्लस करो, क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा अल्टीमेटली, तो आपको आएगा 325। लेकिन हाँ, माइनस साइन बड़ा होने के कारण जो प्लस मिल करके भी आएगा वो भी एडवर्स ही होगा। अब आप थोड़ा सा अगर आप स्क्रॉल करो ऊपर, तो आपको दिखेगा कि आपका जो मार्जिनल कॉस्ट वेरिएंस है वो भी 325 ही है।
माइनस में। तो इसका मतलब हम लोगों ने पूरा सम सही किया। तो ये था आज का टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से था। उसके अंदर हम लोगों ने पहला वाला टॉपिक किया जो कि क्या था, फिर से देख लीजिए, जो था आपका ये वाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब हम लोग नेक्स्ट दिन इसके ऊपर लेबर का करेंगे, इसका भी एक सम करेंगे। और फिर जब दोनों मटेरियल और लेबर हो जाएगा तब दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी का सम करेंगे, जो बहुत ही बढ़िया नॉलेज देगा आपको उस टॉपिक के बारे में। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आए इस वीडियो में। और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन, थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।